चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट नंबर 8 फर्स्ट ईयर का मॉड्यूल 5 के ही क्वेश्चन जो बाकी बचे हुए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 में आ चुके हैं हम। और यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए कार इफ द स्पीड ऑफ द कार हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 25 किलोमीटर पर आवर टू 40 किलोमीटर पर आवर इन अ 1 मिनट। यानी कि एक कार का हमें त्वरण ज्ञात करना है जिसकी गति दे रखी है 1 मिनट में 25 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, कितनी इंक्रीज हो रही है वो 25 किलोमीटर पर आवर से 40 किलोमीटर पर आवर तक। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। 40 में से 25 माइनस करेंगे तो आंसर आ गया हमारा 15। 40 में से 25 माइनस किया तो आ गया हमारा 15। अब देखो, अब हमें ये तो पता चल गया वेग में कितनी बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू। ठीक है, v माइनस यू बाई टी। अब आगे देखो, ये तो हमारा फॉर्मूला बनता है, इधर लिख देती हूँ मैं v माइनस यू बाई टी। अब देखो आगे, अब क्या करना है आपने, अब यहाँ से ये डिफरेंस निकालने के बाद हमें देखना टाइम, कि हमने डिफरेंस तो निकालनी है v माइनस यू करके, तो 15 आ गया है। अब बेटा जी टाइम कितना, 1 मिनट, क्या लिखा हुआ है 1 मिनट, तो 1 मिनट में आपने लिख लिया 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, अब जब हम इसको काटेंगे तो ये आ गया 15 कम 15, 15 चौका 60, तो बेटा जी 0.25 आ गया। अब ये आया हमारा किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और हमें चाहिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो चलिए निकाल लेते हैं। 0.25 इंटू में कितना करेंगे 1000 डिवाइडेड बाई 3600, जो कट रहा है उसको काट दीजिए। ठीक है, बाकी जो बचेगा हमारा आंसर आ जाएगा। 0 से ये 0 कट गए। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम पॉइंट को हटा के 2 0 नीचे ले लेते हैं, तो 1 0 इनमें से कट गई। अब बच गया आपका 25/360। ठीक है, अब काट दीजिए इसको। कितने से गया, 5 5 25, 5 से 35, 1 10, 5 दूनी 10। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.069। ठीक है, तो ये हमारा 5/72 आया ना। एक मिनट में थोड़ा इरेज कर देती हूँ, जगह बना देती हूँ। तो ये आया था हमारा। अब हम 5 को 72 से भाग करेंगे। अब देखो, पहले तो हमें पॉइंट लेना पड़ेगा, 0 लेनी, अभी भी हमें और 0 लेनी पड़ेगी। अब देखो कितने पे जा रहा है ये, 7 5 35, 7 6 42। अब 7 6 42 है तो 6 पे जाएगा, 6 दूनी 12 का धोखा, असल में 6 से 42 और 1 43। अब माइनस कीजिए, आंसर कितना आ गया 8, और यहाँ से नहीं रहेंगे 9, 9 आया 6 पे, और यहाँ से नहीं रहेंगे तो ये हट जाएगा, 4 में से 4 गए 0। अब इसके बाद आगे क्या होगा, एक 0 और लगाई, तो अब 72 का करेंगे, कितना जाएगा 9 पे, 7 9 63। ठीक है, 9 दूनी 18 का 8 का, असल में 9 7 63 और 1 64। माइनस कर दो, 10 2 पे, यहाँ से नहीं लेंगे। देखिए आंसर कितना आ गया हमारा 0.069। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से निकालना आपने ये। पहले वेग में बढ़ोतरी, और हाँ हमें यूनिट्स का ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि पहले हमने निकाला है वो किस में निकला है, हमारा आंसर किस में आया है, और उसके बाद हमें उसे किस में चेंज करना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आपने, और इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 0.069 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट्स का साथ में ध्यान रखना है आपने। चलिए 93 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में दे रखा है रिटार्डेशन। अब मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन का बिल्कुल अपोजिट होता है रिटार्डेशन, यानी कि मंदन। ठीक है, इसमें वेग में कमी आती है, एक्सेलरेशन में वेग में बढ़ोतरी आती है। ठीक है, रिटार्डेशन को हिंदी में मंदन बोलते हैं। व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ ए कार मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर
इज बोथ टू रेस्ट इन 45 सेकेंड। क्या बोल रहा है ये? 50 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चलने वाली कार को 45 सेकेंड में रेस्ट में लाया जाता है, यानी विश्राम अवस्था में लाया जाता है, तो उसका मंदन क्या होगा? तो इसमें भी आपको वैसे ही करना है, थोड़ा बहुत अलग होता है, ज़्यादा अलग नहीं होता है। देखिए यहाँ पे आपने क्या करना है, अब 50 किलोमीटर पर आवर है। अब बेटा जी पहले ही चेंज कर लो इसको, किलोमीटर पर आवर से इसको मीटर पर सेकंड में ले आओ। तो 1000 कितना होता है? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, क्योंकि हमें मीटर पर सेकंड में लाना है। जो कटरा काट दो, 2 से गया पंजे पे, 2 से गया ये 18 दूनी 36, 2 से 2 में 18, 2 से गया ये 25 पे, 25 बच्चे 125, 125/9 आ गया। अब बेटा जी वो देखो कितनी देर रखी है, 45 सेकंड में विश्राम में आता है। तो हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन जब भी निकालते हैं हम, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, चेंज इन वेलोसिटी। अब बेटा जी वेलोसिटी तो आ गई 125/9 है, और टाइम हमारा 45 सेकेंड है। तो हम क्या करेंगे, इसके बटे में 45 लिख लेंगे। अब कितना आ जाएगा ये, 125/9 गुना में 45 आ गया। अब इसको काट दो। अब 5 से गया 5 में 45, 5 से गया 5 2 10, 2 25, 5 5 25। अब 25 को बेटा जी 81 से भाग कर दो। अब 81 से भाग करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, ये आप खुद सोल्व कर लेना। 25 को 81 से भाग करके देखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 25 को 81 से भाग कर देना, 25 को 81 से डिवाइड करना है। ये तो मैं करके दिखा देती हूँ एक बार, जस्ट अ सेकेंड। अब आगे देखिए, 81 था ना, 25 को 81 से भाग करना था। अब देखो 0 पॉइंट ये तो लेनी पड़ेगी 0, तभी हम सोल्व कर पाएंगे। तो अब कितने पे जाएगा ये, 81 या 8 हम 16, 8 3 24, 3 पे। अब 3 एकम 3, 3 8 24, कितना आ जाएगा, 7 आ गया। 5 6 7 8 9 10, 7 पे गया। आगे करना है आपने, तो 0 लगा लीजिए। ठीक है, अब ये अब भी नहीं जा रहा है ना, तो हमने एक 0 और ले लिए, तो आंसर आ जाएगा हमारा 8 से कितने पे जाएगा, अब ये 8 8 64, यानी कि 8 पे जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 0.30। ठीक है, डिवाइड वगैरह करना आपको आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 0.30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 94 की बात कर लेते हैं। 94 में क्या करना है आपने, में क्या बोला गया है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ एन एरोप्लेन टेकिंग ऑफ from landing field as to run 700 meters if it leaves in the ground in 10 seconds from the start। लैंडिंग फील्ड, तो हिंदी में देखो क्या बोल रहा है ये, लैंडिंग फील्ड से, जहाँ से आपका एरोप्लेन लैंड करता है, उस फील्ड से उड़ान भरने वाले हवाई जहाज का त्वरण क्या होता है यदि वो टेक ऑफ के लिए 700 मीटर की दूरी 10 सेकंड में तय करने पर ज़मीन छोड़ देता है। तो यहाँ सबसे पहले आपको ये 3 फॉर्मूले यहाँ पे वेलोसिटी वाले चैप्टर के याद होने चाहिए। सबसे पहला है v = u + at। ठीक है, दूसरा है s = ut + ½ at², और थर्ड वन है v² - u² = 2s। बेटा ये 3 फॉर्मूले आपको जो है याद होने चाहिए, इसमें इन्हीं को अप्लाई करके हमें क्वेश्चन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, ऐसे यहाँ पे कितना बेटा 700 मीटर है, और t क्या है यहाँ पे, टाइम 10 सेकेंड है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड हमें यानी यूनिट चेंज नहीं करनी है, बस वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करनी है दूसरे नंबर वाले में। 700 बराबर है आपका u जो है वो 0 हो जाएगा, प्लस, तो अब 0 है बेटा, t से गुना करोगे 10 से तो भी 0 ही आना है, प्लस हाफ a आपको निकालना है, t आपका 10 दे रखा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बेटा जी 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। अब ये काट देंगे इसको, ये आ गया कितना आ गया आपका 50,
ठीक है। अब ये इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ए बराबर है 700/50, 0 0 कैंसिल, 5 से कितने पे कट गया बेटा, 5 कम 5, 6 7 2 20, 5 चौका 20, ठीक है। कितना आ गया आपका, 14 आ गया। अब मैं एक बार हटा के एक बार दोबारा करके दिखा देती हूँ आपको क्लियरली। बस फॉर्मूले आपको ये तीनों याद रखने पड़ेंगे। पहला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और थर्ड वन है v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। 94 का आपका 14 आ जाएगा, 14 मीटर पर सेकेंड। कैसे आया था, हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर वाला, ठीक है। अब s हमारा 700 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो t के साथ गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। हाफ a हमें निकालना है और t हमें दे रखा 10 सेकेंड, तो 10 का स्क्वायर। अब बेटा जी 10 का स्क्वायर होता है 100, तो 700 बराबर है हाफ इंटू में a इंटू में 100। अब इसको काट दिया, 50 आ गया। अब ये 50 यहाँ पे बेटा गुना हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा, तो a आ गया हमारा 700/50, 0 0 काट दिया, और इससे काटेंगे तो ये कितना आ गया, 14, 14 पंजे 70, तो 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 95 में देखिए क्या करना है आपने, 95 में आपने क्वेश्चन में देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अ स्टोन विल रीच इफ इट इज थ्रोन अपवर्ड्स विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, और जी की वैल्यू लेनी है आपने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी किसी पत्थर की अधिकतम ऊंचाई कितनी है ये पता लगाना है। अगर उसे हम 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकते हैं, और ग्रेविटी के जो लेनी है हमें बेटा वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से लेनी है, तो यहाँ पे भी एक फॉर्मूला अप्लाई होना है आपका। देखिए मैं लिख देती हूँ, हाइट निकालनी है ना, यू स्क्वायर बाई 2g, ये भी हमारे फॉर्मूले बन जाते हैं। अब देखो यहाँ पे बेटा जी हमारा इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, और हमें जी देखो u दे रखा, हमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20, क्योंकि हम 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से फेंक रहे हैं, तो यहाँ पे पुट करनी है वैल्यू आपने 20 का स्क्वायर बटे में जी कितना है बेटा जी 10 है, तो हम ये ले लेंगे। अब ये आ गया ऊपर, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400, नीचे आ गया 20, 0 0 कैंसिल, 2 से आ गया 20, तो 20 मीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पत्थर कितनी ऊंचाई पे होगा, 20 मीटर पे, ठीक है। चलिए तो छोटा सा था क्वेश्चन, लेकिन फॉर्मूला आपने याद रखना पड़ेगा, और उनसे भी बन जाएगा। जो मैंने 3 फॉर्मूले आपसे करवाए थे, वहाँ पे एक ही जगह हमें जी रखना पड़ेगा, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। जहाँ पे भी आपका ए है वहाँ हम जी कर देंगे। आगे देखो अब नेक्स्ट है बेटा जी 96 में देखिए क्या करना है, व्हाट इज़ अ वर्क डन इन अ यूनिट टाइम। अगर एक इकाई समय में किया गया कार्य क्या होता है बेटा, वर्क डन इन अ यूनिट टाइम, वर्क डन इन अ यूनिट टाइम क्या कहलाता है बेटा जी, आपका पावर कहलाता है। देखो कैसे, वर्क डन अपॉन टाइम इज इक्वल टू किसके होता है बेटा जी, पावर के। अब वर्क डन क्या होता है बेटा जी, फोर्स इंटू में डिस्टेंस, मतलब कितना इसने डिस्टेंस कवर किया है, और जो हमारा पावर होता है वो क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, इसमें टाइम से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा पावर का फॉर्मूला बन जाता है। अब बेटा जी S/T जो है, S/T क्या बन जाएगा हमारा, क्या होता है, ये आ गया हमारा डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी होता है F इंटू वी, ठीक है, ये बन जाएगा। तो आपको पावर का फॉर्मूला याद रखना है, F इंटू वी भी हो सकता है, या फिर वर्क डन अपॉन टाइम भी लिख सकते हो, ठीक है। तो एक इकाई समय में किया गया कार्य आपका शक्ति कहलाती है, ठीक है।
ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। इसका तो हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी पावर। अगले में बेटा, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं हम? एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा। देखो, किसी भी वस्तु को कार्य करने की क्षमता, कार्य करने, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर। इसमें क्या बोला गया है कि कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता। अब बेटा कार्य करने की क्षमता, एनर्जी होगी तभी तो आएगी, तो 97 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 98। 98 में क्या करना है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए पावर आउटपुट टू पावर इनपुट। पावर आउटपुट और पावर इनपुट का आपको अनुपात बताना है। तो देखो, आउटपुट और इनपुट क्या होते हैं? तो ये हो गया हमारा आउटपुट, पावर आउटपुट और पावर इनपुट। क्या होगा हमारा? एफिशिएंसी। ठीक है, हम इसको आउटपुट और इनपुट का रेशियो भी बोलते हैं। और इसको किससे डिनोट करते हैं? ईटा से। ये क्या है बेटा जी? ईटा का साइन है हमारा, इस टाइप से। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे आता है किसी भी चीज़ का आउटपुट या और इनपुट का रेशियो होता है, वो उसकी एफिशिएंसी निकालने के लिए होता है। यहाँ पे पावर के लिए है, तो पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट। शक्ति आउटपुट तथा शक्ति इनपुट का अनुपात एफिशिएंसी यानी कि दक्षता कहलाता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं 99। व्हाट इज कॉल्ड इफ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन acts on a body and moves it through a distance of 1 meter. What is called, क्या कहलाएगा? if a force of 1 न्यूटन, 1 न्यूटन फोर्स एक्ट करता है। हिंदी में देखिए, यदि 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य करता है और उसे 1 मीटर की दूरी तक चलती है या खसकाती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं 1 जूल। ठीक है, क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है आपने पेपर में भी। यहाँ पे क्या बोला गया? व्हाट इज कॉल्ड इफ अ फोर्स कितना दे रखा है? फोर्स 1 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड इट मूव्स, कितना मीटर मूव कर रही है? 1 मीटर। अब बेटा 1 न्यूटन मीटर बराबर किसके होता है? 1 जूल के। किसके बराबर होता है? 1 जूल के। तो ये 1 जूल आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 100। हाउ मेनी अर्ग्स ऑफ ए 1 जूल। 1 जूल में कितने अर्ग्स होते हैं? और 101 वाले का भी देख लेते हैं, पहले 100 का देख बेटा। अब इसमें क्या पूछा गया है आपसे? यहाँ पे ना जो ये 103, 105 ऐसे नहीं है बेटा जी, ये इनसे मिस्टेक हो रखी है। ये 10⁻³ है, फिर 10⁻5 है, 10⁻7 है और लास्ट वाला 10⁻9 है। हमारा जो ऑप्शन है वो सी करेक्ट हो जाएगा, 10⁻7 अर्ग्स। ठीक है, यहाँ पे ये बाई मिस्टेक हो रखा है, 107 नहीं है, ये 10⁻7 है। ठीक है, 10⁻7, इस बात का ध्यान रखना है आपने। तो अगर आपसे पूछे हाउ मेनी अर्ग्स ऑफ 1 जूल, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 10⁻7 अर्ग्स। याद रखना, ये 10⁻7 है, यानी कि 10⁻7 है, 107 नहीं है। ठीक है, 101 का देखो, हाउ मेनी न्यूटन फ्रॉम अ 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में कितने न्यूटन होते हैं? 1 किलोग्राम में 9.81 न्यूटन होते हैं। याद रखना, अगर आपसे किलोग्राम में पूछा है, 1 किलोग्राम में पूछा है, तो 9.81 न्यूटन होते हैं आपके। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और ये वैल्यू भी आपने याद रखनी है। ठीक है, ये हमारी जी की वैल्यू है। अच्छा, अब आगे जो बेटा जी आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे फिर अपना अगला मॉड्यूल आ जाएगा, वहाँ से मॉडल तो वही है लेकिन चैप्टर अलग हो जाएगा, तो आगे देखेंगे बाद में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।